So let's solve this question. The domain of the function this क्या होगा? So इसमें log के अंदर जो लिखा हुआ है ना, log के अंदर उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी. इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकती, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. तो बस यहीं से ये शुरू करते हैं कि जो इस log 1/2 बेस वाले के अंदर लिखा हुआ है log, उसमें भी log लिखा हुआ है, तो माइनस log 2 1 प्लस 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x -1 होल -1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो ये इनइक्वलिटी लगेगी इसमें. अच्छा, इसमें एक और इंटरनल कंडीशन आ जाएगी, है ना, इसके अंदर एक कंडीशन आ जाएगी. वो कंडीशन इसको लेके आ जाएगी, है ना. हमें पता है कि स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इन सब के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना. x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और x डिनोमिनेटर में है इसलिए उसकी वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती है. तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन जो यहां से आ गई कि x इज ग्रेटर देन जीरो. ये तो इस वाले पोर्शन से आ गई है, इस वाले किस वाले, इस वाले ग्रीन वाले पोर्शन से आ गई है. अभी लॉग तो सॉल्व करना है, ठीक है. तो इस वाले पोर्शन से ये कंडीशन आ गई, उसको हमने अलग से लिख दिया. चलो, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको. तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना. -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं, पहले इधर -1 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, नहीं, +1, सॉरी, +1 दोनों साइड ऐड कर देते हैं. तो +1 अगर दोनों साइड ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, log 2 1 प्लस 4th रूट ऑफ x, है ना. मैंने दोनों साइड +1 कर दिया, तो ये -1 तो खत्म हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा. अब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो वो रिवर्स कर दो. log बेस 2 1 प्लस, है ना, 4th रूट ऑफ x. दोनों साइड हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो एक तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे -1 हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया. अब यहां पर तुम्हें लॉग हटाना पड़ेगा. लॉग हटाने के लिए मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि रटो नहीं, उसको ग्राफ से याद कर लो. धीरे धीरे इसकी हैबिट पड़ जाएगी, है ना, ग्राफ से याद करने की. तो साइड में मैं ग्राफ से याद करने की कोशिश करता हूं. जस्ट अ मोमेंट. तो ये मैंने ग्राफ बना लिया. हमेशा ग्राफ बना लिया करो, और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ग्राफ की हैबिट हो जाएगी. तो ग्राफ से क्वेश्चंस काफी क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं. यहां पर जो लॉग का ग्राफ बनेगा वो बेस उसका 2 से बड़ा होगा. ये पूरा y ले लो, पूरा का पूरा y, दिस टोटल y, इस टोटल को y एक्सिस पर ले लो. तो दिस एंटायर विल बी ऑन y एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस पे ऑब्वियसली x ही होगा. तो अगर बेस 1 से ज्यादा हो तो दोनों का, लॉग का और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है. अगर बेस 1 से कम हो, मतलब 0 और 1 के बीच में हो, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है. बेसिक्स याद कर लिया करो. दूसरा, लॉग में x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. जिसका लॉग निकालते हैं उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, y की वैल्यू इंक्रीजिंग में होगी, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली ऐसा ही ग्राफ होगा. और इसमें एसिम्प्टोट तो होता ही है, तो ये ग्राफ बन गया. तो धीरे धीरे तुम लॉजिकली अगर दिमाग में बैठाओगे तो हमेशा ग्राफ याद आता जाएगा. तो अगर ये ग्राफ तुमको याद आ गया हो तब इसके बेस पे सवाल कर सकते हैं.
ठीक है, ये जहां पे कट करेगा, ओके, तो वहां पर जिस पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, नहीं y की वैल्यू 0 है ना, y की वैल्यू 0 है, और इसके ऊपर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसके नीचे लेसर देन 0 होगी y की वैल्यू। अब हमें क्या देखना है कि इस y की वैल्यू -1 से छोटी हो, है ना, y की वैल्यू -1 से छोटी हो, ठीक है। अब y की वैल्यू -1 से छोटी, -1 से -1 से छोटी हो, तो -1 कहीं पे यहाँ पे आएगा, y x की वैल्यू की बात नहीं कर रहे, y की वैल्यू, तो -1 की वैल्यू कहीं यहाँ पर आएगी, -1, है ना, -1 से छोटी वैल्यू। तो अगर -1 से नीचे की तरफ जाएंगे, ये इक्वलिटी तो यहाँ पे है नहीं, इनइक्वलिटी है, तो ऑब्वियसली इसमें देख रहे होगे वाइट कलर है थिन वाला, इसमें यहाँ पे देख रहे होगे, ठीक है। तो x की वैल्यू भी स्मॉलर होगी, है ना, y की वैल्यू -1 से कम होगी, तो x की जो वैल्यू होगी, अभी वैल्यू हमने नहीं निकाली है, x की वैल्यू भी कम होगी, x की वैल्यू भी कम होगी, बस इतना ही एनालाइज करना पड़ता है। तो x की जगह हम एंटायर ये वाला टर्म ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, और किससे कम होगी, 2 की पावर -1 से। तो इतना एनालिसिस काफी है, बस ये इक्वलिटी का साइन मिल जाए, इसमें गड़बड़ नहीं करोगे तो फिर आगे कोई भी गलती नहीं हो सकती, ठीक है। तो करें आगे, आगे तो सॉल्व ही करना है। तो हमने इस ग्राफ से क्या एनालाइज कर लिया कि 1 + 4th रूट ऑफ x शुड बी स्मॉलर देन, स्मॉलर लगाओगे, है ना, क्योंकि अगर y स्मॉलर होगा तो x भी, x मतलब इसके अंदर का पूरा टर्म, हाँ, वो भी स्मॉलर होगा, ठीक है। नाउ स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1, स्मॉलर देन 2 की पावर -1, है ना। तो फिर इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 1 + 4th रूट ऑफ x इज स्मॉलर देन ये 1/2, ठीक है। फाइनली ये सॉल्व होके आ जाता है 1 अपॉन x की पावर 1/4 या 4th रूट ऑफ x, जो भी लिख दो, whatever you want, ठीक है। दैट शुड बी स्मॉलर देन -1/2, ठीक है। और किसी भी क्वांटिटी का जो रूट है ना, स्क्वायर रूट है, ठीक है, एक तो अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, और 4th रूट भी किसी क्वांटिटी का नेगेटिव तो होगा नहीं, जो फाइंड करोगे वो भी किसी का स्क्वायर रूट निकालोगे, तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट नेगेटिव तो होता नहीं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा, है ना, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो वो भी नेगेटिव नहीं होता है। इस तरह से 4th रूट भी किसी क्वांटिटी का नेगेटिव नहीं होता है। तो इस कंडीशन से ये आ गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो योर आंसर विल बी नल सेट।